सौतेली काली बहन के लंबे बाल। गांव के एक कोने में, जहां कच्ची पगडंडियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनकी बेटी गौरी थे। रमेश की पहली पत्नी का देहांत हो गया था और सुमित्रा उसकी दूसरी पत्नी थी। गौरी को सुमित्रा सौतेली मां की तरह मानती थी, लेकिन सुमित्रा ने हमेशा उसके साथ अपनी सगी बेटी जैसा व्यवहार किया। कुछ समय बाद सुमित्रा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कामिनी रखा। कामिनी दिखने में गौरी से बिल्कुल अलग थी। वह गहरी सांवली थी, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और बाल असाधारण रूप से लंबे और घने थे। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ऐसे बाल तो हमने कभी किसी के नहीं देखे। कामिनी का बचपन। कामिनी को उसके रंग की वजह से अक्सर ताने सुनने पड़ते। लोग कहते, देखो रमेश की बेटी कितनी काली है। लेकिन कामिनी के बाल हमेशा उसकी पहचान बने रहे। उसकी मां सुमित्रा ने उसे सिखाया कि रंग रूप से ज्यादा इंसान की अच्छाई मायने रखती है। कामिनी को अपने बालों से बहुत लगाव था। वह रोज अपनी मां के साथ बैठकर बालों में तेल लगाती और उन्हें संवारती। गौरी को ये सब देखकर ईर्ष्या होती। गौरी सोचती, सौतेली बहन होने के बावजूद मां का सारा ध्यान इसी पर रहता है। ईर्ष्या का जन्म। जैसे जैसे समय बीता, गौरी और कामिनी के बीच का रिश्ता बिगड़ने लगा। गौरी को लगता कि कामिनी हमेशा सबकी तारीफें बटोर लेती है, जबकि वो खुद हमेशा अनदेखी रह जाती है। गौरी ने कई बार कामिनी के बालों को काटने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा हमेशा बीच में आ जाती। गौरी के मन में धीरे धीरे नफरत घर करने लगी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर कामिनी के बाल ही नहीं रहेंगे तो उसकी सारी पहचान खत्म हो जाएगी। बालों का नुकसान। एक रात जब सब सो रहे थे, गौरी ने चुपके से कैंची उठाए और कामिनी के बाल काट दिए। सुबह जब कामिनी ने अपने कटे हुए बाल देखे तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी मां ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कामिनी का दिल टूट चुका था। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गौरी को खूब खरी खोटी सुनाई। रमेश भी बहुत गुस्से में था। उसने गौरी से कहा, तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन उसका दिल तो तुम्हारा अपना है। एक जादुई मोड़। कामिनी ने अपने कटे हुए बालों को नदी में बहा दिया, लेकिन जैसा कि लोक कथाओं में होता है, बाल नदी में बहते बहते एक जादुई गांव में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो जादूगरनी थी। उसने उन बालों को देखा और समझा कि ये किसी खास व्यक्ति के हैं। जादूगरनी ने कामिनी को अपने पास बुलाने का फैसला किया। एक दिन जब कामिनी गांव के पास नदी किनारे बैठी थी, वह जादूगरनी वहां प्रकट हुई। उसने कामिनी को कहा, तुम्हारे बालों में जादू है। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हारी ताकत और सुंदरता लौट आएगी। कामिनी ने जादूगरनी की बात मानी। जादूगरनी ने उसे एक तेल दिया और कहा, इसे अपने बालों में लगाओ और तुम्हारे बाल पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत हो जाएंगे। कामिनी की वापसी। कुछ महीनों में कामिनी के बाल पहले जैसे ही लौट आए, बल्कि अब वे और भी चमकदार और घने हो गए थे। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कामिनी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने भीतर आत्मविश्वास और दया का भाव विकसित किया। गौरी ने जब देखा कि उसकी कोशिशें कामिनी को कमजोर बनाने में नाकाम रहीं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मां और कामिनी से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे मन में ईर्ष्या थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे बालों से ज्यादा तुम्हारा दिल सुंदर है। कामिनी ने गौरी को माफ कर दिया। उसने कहा, रिश्तों में छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम दिल से माफ कर सकें तो हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। इस घटना के बाद गौरी और कामिनी के बीच का रिश्ता बदल गया। वे बहनों की तरह नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगीं। कामिनी के बाल उसकी पहचान तो थे, लेकिन उसने सीखा कि असली पहचान इंसान की अच्छाई और आत्मविश्वास से होती है। ये कहानी रिश्तों की जटिलता और सच्चे आत्मविश्वास की ताकत को दर्शाती है।